हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम HTML और CSS की हेल्प से यहाँ पर एक रेस्पॉन्सिव नैव बार को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, रेस्पॉन्सिव नैव बार क्या करता है? तो गाइस, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, रेस्पॉन्सिव नैव बार हमारी क्या करती है, जब भी हम एक नैव बार को हमारे मोबाइल डिवाइसेस या हमारे टैबलेट डिवाइसेस में अगर इसको ओपन करते हैं तो गाइस उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसको रेस्पॉन्सिव बनाना होता है। तो गाइस, रेस्पॉन्सिव ये कैसे वर्क करेगा? तो गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ इसमें कि जैसे ही मैं इसको अगर छोटा करता हूँ तो गाइस देखा आपने, इसने क्या करा, इसको एक रेस्पॉन्सिव में क्रिएट कर दिया। तो गाइस, जैसे ही मैंने क्या करा, इसको छोटा करा तो गाइस इसने इसको क्या कर दिया, उस जो भी हमारी लिंक्स थी उसको हाइड कर दिया और मैं यहाँ पर एक बटन बना कर दे दिया कि जैसे इस बटन में मैं क्लिक करूं तो मेरी सारी नैव बार्स मुझे स्लाइड होकर वापस आ जाएं। तो गाइस, इसी को हम यूज़ करेंगे हमारे मोबाइल डिवाइसेस और टैबलेट के लिए कि हम किस तरीके से हमारा एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बना सकते हैं कि जब भी कि हम इस नैव बार को हमारे डेस्कटॉप के अलावा अगर कोई टैबलेट या हमारे मोबाइल में यूज़ करें तो गाइस ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिव बन जाए और हमें यहाँ पर एक बटन मिल जाए कि जो भी हमारे नेविगेशन बार है, जैसा कि आपने फ़ोन वगैरह में देखा होगा वेबसाइट्स में कि हमारे पास एक बटन आ जाता है ऊपर एक मेन्यू के लिए। तो ये क्या करता है, सारी लिंक्स को यहाँ पर स्लाइड करके लेकर आ रहा है। तो गाइस, यही बनाता है हमें एक रेस्पॉन्सिव नैव बार। अब गाइस, इसको हमारे पास यूज़ करने के लिए HTML और CSS की तरफ से यहाँ पर एक CSS की मीडिया क्वेरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, मीडिया क्वेरीज के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ CSS मीडिया क्वेरीज के ऊपर। तो गाइस, अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तभी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उस वीडियो में मैंने बता रखा आपको कंप्लीट मीडिया क्वेरीज के बारे में कि किस तरह हम उनको यूज़ करते हैं। अब गाइस, अब मैं इसको बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम बिल्कुल सिंपली इसका यूज़ करके हम एक नेविगेशन बार को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ाइल लूँगा CSS की और एक लूँगा HTML की। तो गाइस, मैंने CSS की फ़ाइल को ऑलरेडी लिंक करा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नैव बार लूँगा। तो मैं यहाँ पर लूँगा एक नैव टैग और इस नैव टैग को यहाँ पर जो भी हमें स्टाइल प्रोवाइड करना वो इसके अंदर ऐड करूँगा। तो गाइस, उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ बेसिक कोड लिख रहता हूँ जो कि हमारा स्टार एलिमेंट यूनिवर्सल सेलेक्टर है। तो मैं करता हूँ सब चीज़ की मार्जिन और पैडिंग 0। तो गाइस, मैं यहाँ पर मार्जिन पैडिंग 0 क्यों कर रहा हूँ वो आपको HTML के बेसिक लेआउट वाली वीडियो में ऑलरेडी पता चल जाएगा। मैंने उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से और क्यों इसको मैं यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग को 0 कर रहा हूँ। तो गाइस, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देखें, तभी आप इसी वीडियो पर आएँ, तभी आपको ये रिस्पॉन्सिव समझ आ जाएगा। तो गाइस, नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बॉडी HTML टैग का यूज़ करके इस बॉडी की मैं यहाँ पर दूंगा विड्थ 100% और साथ ही मैं इसकी हाइट दूंगा 100%। अब इस नैव बार को हम स्टाइल प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस, नैव बार की विड्थ में देता हूँ यहाँ पर 100% और साथ ही इसकी हाइट दे देता हूँ मैं यहाँ पर 80 पिक्सल्स। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं और साथ ही मैं इसका एक कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। चेक करने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ अभी देता हूँ रेड कलर। चलते हैं ब्राउज़र पे, ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ इसको। तो गाइस, मेरी रेड कलर की नैव बार आ चुकी है। अब गाइस, मैं यहाँ पर यही सेम कलर ले लेता हूँ। तो गाइस, मैं इसका राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ और जो मेरे पास यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके कलर को पेस्ट कर दूँगा ताकि हमारा बिल्कुल ये सेम लगे कि किस तरीके से हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो गाइस, मेरे यहाँ पर सेम कलर आ चुका है। मैं इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट बंद कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर सेम कलर आ चुका है। अब नेक्स्ट हमें एक ज़रूरत पड़ेगी एक ब्रांड के नेम की, जो भी हमारा यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको लोगो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इमेज लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक ब्रांड नेम रखा है और साथ ही हमें यहाँ पर कुछ लिंक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक लेबल का जो कि हमारा लोगो बनेगा। तो गाइस, मैंने यहाँ पर यूज़ करा लेबल का और इसकी एक क्लास दे दी मैंने लोगो की। इसके अंदर हमारा ब्रांड नेम आ जाएगा। तो हम हमारे चैनल का नेम लिख देते हैं यहाँ पर हैवी कोडिंग। तो गाइस, मेरा यहाँ पर लेबल आ चुका है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा UL और LIs का। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा UL और LI का लिंक बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर एंकर टैग लिखूँगा और हाइपरलिंक रेफरेंस में अभी यहाँ पर हैश डाल देता हूँ ताकि हमारा कोई पेज पे रिडायरेक्ट ना करे। और मैं यहाँ पर पहले लिंक बना देता हूँ होम नाम से। चलते हैं, इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर 5 लिंक्स चाहिए, तो मैंने 4 बार इसको कॉपी करा
सेकंड लिंक होगी हमारी अबाउट, थर्ड लिंक होगी हमारी सर्विसेज, आप यहाँ पर कुछ भी लिंक ऐड कर सकते हैं, और चौथी में देता हूँ यहाँ पर गैलरी, और पांचवी मैं यहाँ पर सिंपली दूंगा कॉन्टैक्ट। चलते हैं गाइज इसको ब्राउज़र में देखते हैं। तो गाइज जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे यहाँ पर लोगो भी आ गया और लिंक्स भी आ गया। अब गाइज हमें क्या करना है, यहाँ पर CSS की हेल्प से इनको स्टाइल प्रोवाइड करना है। तो गाइज सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पर लोगो को। तो जो भी हमारा लेबल का क्लास है लोगो, उसका हमारा यहाँ पर फॉन्ट साइज़ हो जाए 30 पिक्सल। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस ये मेरा वर्क नहीं कर रहा, मुझे लोगों के साथ इस क्लास को एकदम चिपका के लिखना पड़ेगा। तो गाइस ये मेरा फॉन्ट साइज़ इसका आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक कलर चेंज करूँगा। तो कलर मैं यहाँ पर लेता हूँ वाइट, कलर मैंने यहाँ पर लिया वाइट, रिफ्रेश करा तो मेरा वाइट कलर आ चुका है। अब गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी तरह इसको थोड़ा शिफ्ट करूँगा ऊपर से भी और लेफ़्ट साइड से भी। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मार्जिन का यूज़ करूँगा। तो मैं मार्जिन टॉप से तो अभी देता हूँ 0, और लेफ़्ट से मैं यहाँ पर दे दूँगा 30 पिक्सल्स। रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे लेफ़्ट से 30 पिक्सल आ चुका है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 100 पिक्सल कर देता हूँ। तो गाइस अभी मेरा बिल्कुल इसी पोजीशन पर आ चुका है, बट अभी हमें चाहिए ऊपर से नीचे। तो गाइस मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लाइन हाइट का, ताकि मेरा बिल्कुल ही परफेक्ट आ जाए। हमें मार्जिन में क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है कि 1 पिक्सल बढ़ा के देखूँ या 1 पिक्सल कम करके देखूँ, तब ये मेरा बिल्कुल लेवल में आए। तो गाइस मैं यहाँ पर लाइन हाइट यूज़ कर लूँगा, और लाइन हाइट आपको उतनी ही देनी है जितनी आपने नैप बार को दी है। तो मैं जैसे ही इस पर 80 पिक्सल की लाइन हाइट करता हूँ, तो गाइस देखा आपने बिल्कुल ही परफेक्ट मेरे सेंटर में आ चुका है। अब गाइस इसका फॉन्ट अलग है और इसका फॉन्ट अलग है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो भी हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर होगा उसका यहाँ पर फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ कैलिब्री। मैंने यहाँ पर कैलिब्री का यूज़ करा था। चलते हैं ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा यहाँ पर सेम आ चुका है। अब इसके जितना मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 35 पिक्सल। रिफ्रेश करता हूँ तो अब बिल्कुल ये कंप्लीट मेरा इसकी तरह लोगो दिखने लग गया। अब नेक्स्ट गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन मार्जिन पैडिंग को यहाँ पर जब भी मैं ऐड करूँगा तो इसकी ऑलरेडी विड्थ और हाइट बढ़ जाएगी नैप बार की। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बॉक्स साइजिंग पे बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी का यूज़ कर देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो अब बिल्कुल यहाँ पर मुझे कुछ दिखने नहीं वाला, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसकी पैडिंग बढ़ाऊँगा तो ये मेरी विड्थ को बढ़ा देगा, तो वो हम नहीं चाहते। तो गाइज इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ करा। गाइज ये सभी प्रॉपर्टीज़ को मैं अपनी CSS वाले ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, इन स्टाइल्स को यहाँ पर जो भी हमारे ULLIs हैं इनको हमें यहाँ पर स्टाइल प्रोवाइड करना है। तो गाइस सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन सबको यहाँ पर राइट की तरफ लेकर आना है। तो गाइस राइट की तरफ लाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा जो भी हमारी नैप बार के अंदर के UL है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, वो हो जाए मेरे फ्लोट राइट की तरफ। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे सारे यहाँ पर राइट की तरफ आ गए। अब गाइज आप यहाँ पर डिवीजन का भी यूज़ कर सकते थे, एक H1 टैग का भी यूज़ कर सकते थे, यहाँ पर पैराग्राफ का भी यूज़ कर सकते थे। तो लेबल ही क्यों करा हमने यहाँ पर यूज़। तो गाइज लेबल क्या करता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तो गाइज लेबल क्या करेगा, इसके साथ ही अगर हमें कोई एलिमेंट देना है तो क्या करेगा, उसके साथ उसको ऐड कर देगा। बट अगर कोई डिवीजन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो डिवीजन क्या करती है, एक पूरी विड्थ लेती है, तो वो क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो गाइज ये क्या होता, हमेशा इसके नीचे आता, तो इसलिए हमने यहाँ पर लेबल का यूज़ कर लिया। अब इस नैप बार के जो ULLI है इसको स्टाइल करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर क्या दूंगा, जो भी हमारे बुलेट्स आ रहे हैं UL के अनऑर्डर लिस्ट के, इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप नन। मैंने यहाँ पर कर दिया लिस्ट स्टाइल टाइप नन। तो जैसे ही मैंने इनको लिस्ट स्टाइल टाइप नन करा तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बुलेट्स रिमूव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम इनके एलाइज पे वर्क करते हैं। तो एलाइज पे मैं इनको कर देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये क्या हो जाए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो इससे क्या होगा, ये सारे एक लाइन में आ जाएंगे। तो गाइस ये क्या हुआ, इनलाइन ब्लॉक हो चुके हैं। तो ये साथ ही साथ ये ब्लॉक भी हो रखे हैं एलिमेंट और इनलाइन भी हो चुके हैं। अब इनको मुझे क्या करना है, सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लेके आने के लिए मैं मार्जिन पैडिंग इन सब का यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लाइन हाइट का, ताकि हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो हमारा मार्जिन वगैरह देने में कि कितना हमें उसको देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लाइन हाइट का यूज़ करके इसको एकदम सेंटर में लेकर आ जाऊँगा। तो गाइस देखा आपने कितना आसान था इसको लेकर आना। अब जो हमारे नैप बार का ULLI के अंदर के जो हमारे एंकर टैग्स है, जो भी लिंक्स है, उनको हमें यहाँ पर किस तरीके से स्टाइल देना। तो सबसे पहले मैं अंडरलाइन हटाता हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। चलते हैं ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी जो भी अंडरलाइन थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है।
नेक्स्ट इसके अंदर मैं देता हूँ इसको कलर, तो कलर में यहाँ पर ले लेता हूँ वाइट। तो गाइज मेरे पास अब ये विजिबल होने लग गए। अब मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज़ बढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज़ कर दूँगा 18 पिक्सल का, क्योंकि 16 हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता था। मैंने यहाँ पर करा 18 पिक्सल, रिफ्रेश करा तो मेरा ये बढ़ चुका है। अब गाइज यहाँ पर मैंने थोड़े और बड़े कर रखे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 20 पिक्सल्स का। रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये 20 पिक्सल आ चुके हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, इन सब का यहाँ पर पहला कैपिटल लेटर हो जाए, फर्स्ट वर्ड जो कि कैपिटल लेटर हो जाए। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। रिफ्रेश करूँगा तो गाइस फर्स्ट वर्ड यहाँ पर कैपिटल हो चुका है। अब इनके बीच में स्पेस आ जाए और यहाँ पर क्या बन जाए, एक ब्लॉक बन जाए। ये जब भी मैं इस पर लिंक पे क्लिक करूँ तो पूरा एक ये स्क्वायर ब्लॉक बन जाए। तो मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले क्या करा दूँगा, ब्लॉक डिस्प्ले। मैंने यहाँ पर इसको करा ब्लॉक, सॉरी मैंने ऊपर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, इसको पैडिंग दूंगा। तो पैडिंग में यहाँ पर टॉप से देता हूँ 8 पिक्सल और यहाँ पर मैं लेफ़्ट से देता हूँ इसको 20 पिक्सल्स। तो क्या होगा, टॉप और लेफ़्ट से यहाँ पर पैडिंग आ चुकी है मेरे पास। तो गाइस देखा आपने, पैडिंग मेरी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट इसकी तरह आ चुकी है। अब इसके पीछे का मैं यहाँ पर कलर ऐड कर देता हूँ, जो भी हमारा एक्टिव कलर होगा बैकग्राउंड इसका। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो भी हमारा नैप का जो ULLI का एंकर टैग है उसके ऊपर क्या करूँगा, इसको एक क्लास दे दूँगा। तो मैं एक क्लास दे दूँगा एक्टिव नाम से, कि ये मेरा हमेशा ऑनलाइन मेरा ये कलर आता रहे। तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं क्या दूँगा, तो गाइस इसी का थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। इंस्पेक्ट करता हूँ इसके कलर को और देखा गाइस अभी तक हमने यहाँ पर रिस्पॉन्सिव नहीं लगाए थे, क्या कर रहा है उसी की तरह यहाँ पर डेस्कटॉप का ही व्यू दे रहा हूँ मुझे। अभी तक हमने यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिव यूज़ नहीं करा है। तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। तो गाइस इसको मैंने डार्क करा और डार्क करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पर बैकग्राउंड पेस्ट कर देता हूँ। इसको कट करके रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने, सभी लिंक्स मेरी यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स में आ चुकी है और क्या हो चुका है, यहाँ पर इनका कलर बैकग्राउंड रेड आ चुका है। बट ये सभी में आ रहा, बट मुझे क्या चाहिए, जो भी मैंने इसकी क्लास दिया एक्टिव को, तो मैं यहाँ पर करूँगा a.active, जो भी मेरी एक्टिव की क्लास जिसमें लगी है सिर्फ वही मेरा कलर यहाँ पर रेड हो जाए। और बाकी जब मैं इनके ऊपर होवर करूँ तब जाके उनका कलर आए। तो मैं यहाँ पर साथ ही में कोमा लगा के एंकर टैग के ऊपर जो भी कोई होवर करेगा तब भी इसका यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यही आ जाएगा। तो गाइस देखा आपने कितना ईजी था यहाँ पर इनको सेट करना। तो गाइस अब मेरा यहाँ पर UI पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है कि इसकी तरह बिल्कुल ये मुझे सेम दिखने लग गया है। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जैसे ही मैं इस पहले वाले का यहाँ पर ब्राउज़र को छोटा करता हूँ, तो गाइस देखा यहाँ पर ये तो रिस्पॉन्सिव मेरा कंप्लीटली वर्क कर रहा है। बट जब मैं दूसरी फाइल खोलता हूँ तो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर सारी मेरे पास एंकर टैग इस तरीके से आ गए। तो गाइस आप तो नहीं चाहते यहाँ पर कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट को फ़ोन में खोले तो उसकी नैप बार यहाँ पर इस तरीके से शो हो। तो गाइस इसी को हमें यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो गाइस चलते हैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करूँगा एक चेकबॉक्स का। तो गाइस चेकबॉक्स का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा एक इनपुट टाइप चेकबॉक्स। तो गाइस मैं यहाँ पर चेकबॉक्स को ले रहा हूँ। तो गाइस जो हमने यहाँ पर बटन बनाया था ये मेरा असल में एक चेकबॉक्स ही है। इस चेकबॉक्स को ही मैंने इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि ये मेरा बटन बन चुका है। तो गाइस मैं आपको एक एक करके यहाँ पर चीज़ को समझाता जाऊँगा कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं रहे। तो मैंने यहाँ पर लिया एक चेकबॉक्स और इस चेकबॉक्स के नीचे एक और लेबल ले लूँगा। मैंने यहाँ पर एक और लेबल ले लिया। लेबल गाइज आप यहाँ पर मेरे फॉर्म वाले वीडियो को देख सकते हैं कि लेबल किस लिए यहाँ पर यूज़ होता है। अगर हम कोई इनपुट टाइप का यहाँ पर यूज़ करते हैं तो उसका अगर हमें कुछ नाम देना तो लेबल का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेबल फॉर लिखूँगा और इसकी एक ID दे दूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ चेक और इस लेबल के यहाँ पर मैं इस ID को पास कर दूँगा। तो अब भी मेरा लेबल किसके लिए वर्क करेगा, इस चेकबॉक्स के लिए। और अब मैं आपको इस चेकबॉक्स को पहले यहाँ पर शो करा देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज मेरे यहाँ पर ये चेकबॉक्स आ चुका है। तो गाइज जैसे आप चेकबॉक्स पे चेक करते हैं तो ये क्या करता है, उस पर राइट उस पर क्लिक कर देता है। मतलब क्या होता है कि ये हमने सिलेक्ट कर लिया। तो गाइज इसी को हमें यहाँ पर बटन के फॉर्म में बना देना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ फिर से। और अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा आइकन्स का। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ फॉन्ट ऑसम की एक सीडियन लिंक ले लेता हूँ। फॉन्ट ऑसम सीडियन लिंक। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, जो भी हम आइकन्स का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ इन लिंक्स को और
मैं क्या करूँगा, इन हेडर के अंदर इसको पेस्ट कर लूँगा। तो मेरी लिंक आ चुकी है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उन आइकन्स को ऐड करूँगा जो भी मेरा लेबल होगा। तो मैं यहाँ पर आइकन टैग का यूज़ करके आई टैग, इसके अंदर क्लास दूंगा जो भी हमारा बार्स का यहाँ पर टैग है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फा बार्स, रिफ्रेश करूँगा तो गाइज़ मेरे पास यहाँ पर ये बार आ चुका है। अब गाइज़ अगर आप इस लिंक को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो मेरा बार शो नहीं करेगा। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज़ ये मेरा शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सीरियल लिंक का यूज़ करा है कि हमें एक आइकन चाहिए था ऐसा। तो मैंने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया। तो गाइज़ यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर एट्रीब्यूट्स, इसको आप यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा रिमूव कर लिया। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज़ अभी मेरा वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा लिंक्स को, एट्रीब्यूट्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी आई होप कि अभी तक आपको यहाँ पर बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होगा कि क्यों हमने यहाँ पर चेकबॉक्स लिया और यहाँ पर लेबल क्यों लिया हमने, और लेबल की मैंने यहाँ पर कुछ आइकन सेट कर दिए बार के लिए। अब जब भी मैं इस बार पे क्लिक करूँगा तो गाइज़ देखा आपने, मेरा यहाँ पर चेकबॉक्स चेक हो जाता है। अभी तक तो ये इसके क्लिक पे हो रहा था, अब साथ ही जब मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ तो भी मेरा चेक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसका लेबल बना दिया और आईडी दे दिए चेक के लिए, कि जब भी इस लेबल पे भी कोई अब चेक करेगा तो मेरा चेकबॉक्स भी यहाँ पर चेक हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इस लेबल को भी एक आईडी दे दूँगा। लेबल को भी आईडी दे दूँगा कि ये मेरा क्या बन जाए, कि चेक का बटन बन जाए, क्योंकि हमें इसको थोड़ी स्टाइलिंग देनी है। बस यही बात है कि हमें इसको थोड़ा कलर, इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह थोड़ा बढ़ाना है। सिर्फ इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको एक आईडी दे दी चेक बटन की। तो इस चेक बटन को हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। तो गाइड, तो मैं यहाँ पर आईडी लिखता हूँ चेक बटन, और चेक बटन को सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जूम आउट कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो इस चेक बटन को, जो भी हमारे यहाँ पर बार्स हैं, जो मेरे आइकन है, इसकी मैंने आईडी दे दी चेक बटन। मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आऊँगा, क्योंकि जब भी हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाए, छोटा करेंगे तो मेरा आइकन यहाँ पर शो। आप यहाँ पर इधर भी शो करा सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, राइट की तरफ लेकर आऊँगा। तो सिंपली मैं इसको यूज़ करूँगा फ्लोट राइट। चलता हूँ ब्राउज़र पे, जैसे रिफ्रेश करूँगा तो मेरा यहाँ पर राइट में ऊपर आ चुका है। अब इसको भी सेंटर में लाने के लिए सिंपली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लाइन हाइट का। तो जितनी हमने नैप बार को दिया लाइन हाइट, उतनी ही देंगे 80 पिक्सल। रिफ्रेश करूँगा, सेंटर में आ चुका है। अब थोड़ा यहाँ पर मार्जिन राइट से दे देता हूँ ताकि थोड़ा ही शिफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर मार्जिन राइट देता हूँ 10 पिक्सल का, और 10 पिक्सल से मुझे थोड़ा शिफ्ट करके दे देगा। अब इसको थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका कर देता हूँ 30 पिक्सल। चलते हैं ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करता हूँ तो 30 पिक्सल मेरा फ़ॉन्ट साइज़ आ चुका है आइकन का। और इसका कलर भी दे देते हैं हम यहाँ पर वाइट। कलर दे दिया मैंने वाइट। तो गाइस बिल्कुल अब ये इसके तरह यहाँ पर मुझे शो करने लग गया। अब गाइस क्या होगा कि ये मुझे कब चाहिए, जब भी हम इसको छोटा करें, रिस्पॉन्सिव बनाएं, मोबाइल या टैबलेट में खोले। तो गाइस अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गाइस देखा आपने वो चेक बॉक्स भी मेरे यहाँ पर क्लिक होने लग गया। तो गाइस सबसे पहले मैं इस चेक बॉक्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ गई है अब इसकी, क्योंकि ये भी वही काम कर रहा है जो भी इस पर क्लिक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस चेक बॉक्स को, जो कि हमारी आईडी है चेक, इसको चेक को यहाँ से उठाता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसको डिस्प्ले क्या करा देता हूँ, डिस्प्ले नन, कि मुझे ये दिखाई ना दे। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस अब ये मेरा रिमूव हो चुका है। वैसे ही अब इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जो भी मेरा चेक बटन है इसका डिस्प्ले नन हो जाए। चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने क्या हुआ, मेरे दोनों रिमूव हो चुके हैं। अब ये मुझे कब चाहिए, जब भी इस पर हम इसको रेस्पॉन्सिव बनाएं, मतलब इसको छोटा करें। तो गाइस इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करके, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट साइड में ऊपर एक टॉगल डिवाइस टूल बार आएगा, उस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये मेरा रिस्पॉन्सिव के लिए रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको छोटा बड़ा करके देख सकता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको छोटा करता हूँ तो गाइस इस पर क्या हुआ, कोई चेंजेस नहीं आ रहे। अब गाइस रिस्पॉन्सिव इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर मेटा टैग का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं अपनी मीडिया क्वेरीज वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मेटा टैग। अब इस मेटा टैग का हमें यहाँ पर नेम देना पड़ता है। तो मेटा टैग का यहाँ पर नेम होता है व्यू पोर्ट। मेटा टैग का नेम व्यू पोर्ट
व्यू पोर्ट, और कंटेंट क्या होता है हमारे पास यहाँ पर विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस की माइनस विड्थ कॉमा इनिशियल हाइफन स्केल इक्वल्स टू 1.0। ये गाइज आपको सेम ही लिखना है हर बार जब भी आप इस रिस्पॉन्सिव का यूज़ करेंगे। तो गाइज मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हमारे मीडिया क्वेरीज वाली वीडियो में। अब गाइज मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही अब इसको मैं छोटा करूँगा तो गाइज देखा आपने अभी तक क्या हो रहा था, ये साथ ही साथ इसके छोटा होता जा रहा था, बट अब मैंने इसको छोटा करा तो क्या हुआ, ये मेरी सारी लिंक्स नीचे की तरफ आ चुकी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या करूँगा कि जो भी मेरा बैकग्राउंड कलर है मैं इसको अभी इसके अंदर डाल के दिखा देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने मेरी सारी लिंक्स नीचे आ चुकी है जैसे ही ये इसके पॉइंट पे पहुँचता है, मतलब दोनों जब ये चिपकने लग जाते हैं तो ये क्या करता है, इसको नीचे ले आता है। अब गाइस इसी को हमें यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बनाना है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें स्टाइल प्रोवाइड करना है इसको। तो गाइस ये कब हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव ये कब हो रहा है, जब नीचे आ रहा है। तो जब इसको आप क्या करते हैं 895 आ रहा हो आप देख सकते हैं, और जैसे ही आप 895 से इसको नीचे लाते हैं तो ये क्या हो रहा है, नीचे आ जाता है। तो हमें यहाँ पर पहला ब्रेक पॉइंट मिल चुका है कि 895। तो जब भी 895 हो जाए तो क्या हो, मेरा वो इस तरीके से यहाँ पर शो होने लग जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी 895 आए तो मेरा इस तरीके से यहाँ पर ये बटन मेरा शो होने लग जाए। तो हम यहाँ चलते हैं, तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा मीडिया क्वेरीज। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एट मीडिया, और जब भी मेरी मैक्सिमम विड्थ पहुँचे 895 पे, 895 पिक्सल पे जब भी मेरी मैक्सिमम विड्थ पहुँच जाएगी तब यहाँ पर क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी मेरा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर दे रखा है, अभी मैं उसको इसलिए यहाँ पर रखे रह रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर मेरी ये लिंक्स यहाँ पर शो होती रहे। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी मेरा नैव बार का जो ULLI है, जो भी मेरे नैव बार का ULLI है वो क्या हो जाए, यहाँ पर डिस्प्ले नन हो जाए। आप यहाँ से LI भी लिख सकते हैं, सॉरी UL भी लिख सकते हैं। चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस क्या हुआ, इसने इसको हाइड कर दिया। तो गाइस हमें यहाँ पर हाइड करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाना चाहता था कि जैसे ही हम इसको लेकर आएँ तो हम किस चीज़ को यहाँ पर हाइड कर सकते हैं, किस चीज़ को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। यहाँ से इसको रिमूव करा। हमें यहाँ पर क्या चाहिए था कि जो भी मेरा यहाँ पर बटन था, चेक बटन, उसको हमें यहाँ पर डिस्प्ले नन से क्या करना पड़ेगा, उसको शो कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिस्प्ले ब्लॉक। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखना अब जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ तो गाइस मेरा यहाँ पर ये बटन आने लग गया है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जब भी इस पर कोई क्लिक छोटा करे इसको तो मेरा वो बटन शो होने लग जाए। अब गाइस हमें यहाँ पर इसको डिफाइन करना है, जो भी हमारी लिंक्स है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ये मैक्सिमम वेट 895 पे हो जाए तो हमारी जो नैव बार का UL है, नैव बार का जो UL है उसकी विड्थ क्या हो जाए 100% उसकी विड्थ हो जाए। तो गाइस देखा आपने, जब भी इसकी 100% विड्थ हुई तो इसने क्या करा, अब यहाँ से लेने लग गया इस पूरे को, 100% विड्थ से ही इसको पूरे को लेने लग गया। अब साथ ही हम मुझे इसकी देनी है हाइट। अब गाइस हाइट में यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर 100% का यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा VH का। तो VH होता है हमारा व्यू पोर्ट हाइट, मैंने यहाँ पर लिखा था व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट हमारा बेसिकली वही होता है जितना हमें यहाँ पर ये विजिबल होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जितना पार्ट हमें यहाँ पर ये विजिबल हो रहा है तो व्यू पोर्ट है। अब ये चाहे कितना लंबा हो हमें यहाँ पर ये शो होने वाला है। तो जितना ये एरिया का पार्ट है जो मेरा ब्लैक हो रहा है तो ये हमारा एक व्यू पोर्ट है जो हमें दिखने वाला है। तो इसको मैं दूंगा 100 व्यू पोर्ट। रिफ्रेश करता हूँ तो अभी कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पर थोड़ा डार्क देना उसका, जो भी हमने उसको होवर वाला कलर लगाया था ताकि वो इससे अलग दिखे। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या देता हूँ, नैव बार का वही देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने, ये मेरा इसका व्यू पोर्ट 100 ले रहा है, क्योंकि जब भी हम इसको बड़ा करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग ही हाइट लेता रहेगा और इसको छोटा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हाइट लेना पड़ेगा। तो 100% की जगह आप यहाँ पर यूज़ करें 100 VH का। अब नेक्स्ट गाइस हमें यहाँ पर क्या करना है, इन सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर ब्लॉक वाइज लेके आना है। ये अभी क्या है, इनलाइन है, डिस्प्ले इनलाइन है कि एक के साथ एक है, बट जब हमें इस पर कोई क्लिक करे तो इनको लेकर आना है एक के नीचे एक। तो हमें यहाँ पर करना है डिस्प्ले ब्लॉक। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नैव का जो UL
के लिस्ट आइटम्स हैं उनको हमें डिस्प्ले ब्लॉक कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि हमने ऊपर यूज़ करा था डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो वो लाइन में आता है। अब हमें सिर्फ यहाँ पर यूज़ करना है डिस्प्ले ब्लॉक। रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे सारे डिस्प्ले ब्लॉक हो चुके हैं। अब इन सारे टेक्स्ट को सेंटर में लेके आना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया मैंने। अब गाइस व्यू पोर्ट से यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरी है हाइट ले रहा है, 100 VHA पूरी ऊपर से भी हाइट ले रहा है। तो अब इस नैब का जो ULLI है इसकी हमें एक पोजीशन देनी पड़ेगी, और पोजीशन कर देंगे आप यहाँ पर फिक्स्ड। जैसे मैं जाता हूँ ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो इसकी पोजीशन यहाँ पर फिक्स्ड हो चुकी है। तो ये क्या हो गया, उस उधर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर टॉप से इसको दे दूंगा 80 पिक्सल। 80 पिक्सल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हमारी जो नैब बार है वो है हमारी 80 पिक्सल की। रिफ्रेश करता हूँ तो 80 पिक्सल की मेरे पास नैब बार आ चुकी है। और लेफ़्ट से मैं यहाँ पर दूंगा अभी 0। मैं आपको 0 दे के दिखाता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये 0 आ रहा है। अब पोजीशन फिक्स करी इसकी, और टॉप से क्या कर रहा है टॉप से क्या कर रहा है 8 पिक्सल। अब मैं यहाँ से करूँगा इसको -100%। मैंने इसको कर दिया -100%। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ़्रेश करता हूँ तो गाइस इससे क्या हुआ, सॉरी गाइस जी मैंने इसको क्या कर दिया, LI पे लगा दिया। आप इसकी पोजीशन को कहाँ देना, हमें यहाँ पर जो भी हमारा लिंक्स है उन पर नहीं देना था, हमें यहाँ पर नैब बार का जो UL है उस पर देना था यहाँ पर। चलते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ तो गाइस मैं यहाँ से अब लेफ़्ट को रिमूव करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि हमने क्यों करा यहाँ पर। अब रिफ़्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने, ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट डिस्प्ले ब्लॉक और टेक्स्ट लाइन सेंटर आ रहा है, बट हमें यहाँ पर नैब बार के UL में करना था। तो गाइस इसकी पोजीशन दे दी मैंने फिक्स्ड कि इस पोजीशन में यहाँ पर बना रहे, और टॉप से दे दिया यहाँ पर 80 पिक्सल। अगर मैं यहाँ से टॉप से नहीं देता तो यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं थे। अब मैं यहाँ पर करता हूँ टॉप से 80 पिक्सल। 80 पिक्सल क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से शुरू हो हमारी नैब बार की जो UL। अगर मैं इसको टॉप से 80 पिक्सल नहीं दूंगा, रिस्पॉन्सिव होगी, तो ये होम मेरा यहाँ से आने लग जाएगा। तो हम तो ये नहीं चाहते कि हमारा ये नैब बार के अंदर चला जाए, तभी मैंने यहाँ से दिया टॉप से 80। अगर मैं देता यहाँ से टॉप से 100 पिक्सल, ब्राउज़र पे जाऊँगा तो क्या करा इसने 100 पिक्सल दे दिया। तो गाइस अब आपको डिफरेंस यहाँ पर पता चला होगा कि मैंने 80 ही क्यों दिया था, क्योंकि हमारी नैब की जो हाइट थी वो थी 80 पिक्सल्स। अब वापस से इसको कर देता हूँ 80 पिक्सल्स, पोजीशन फिक्स दी, 80 पिक्सल इसको टॉप से दिया। अब मैं यहाँ से इसको दूंगा लेफ़्ट से, तो मैं यहाँ से लेफ़्ट से देता हूँ इसको -100%। मैं यहाँ से इसको दूंगा लेफ़्ट से -100% और F5 दबाता हूँ तो गाइस रिफ्रेश के बाद क्या हुआ, वो यहाँ से रिमूव हो चुका। तो पोजीशन अगर फिक्स्ड है, टॉप से तो वो 80 है अभी भी, बट लेफ्ट से वो क्या होगा -100%। तो गाइस 100% से क्या हुआ, वो इधर की तरफ, लेफ्ट के बिल्कुल उधर की तरफ चला गया। अगर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ 80%, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने, अब आपको थोड़ा दिख चुका होगा। अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ, मैं सिर्फ यहाँ से लेफ्ट से करता हूँ 20% ही, कि वो क्या हो लेफ्ट की तरफ से -20% हो जाए। तो गाइस 20% का आप यहाँ पर स्पेस देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरी लेफ्ट की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी थी, माइनस हो गया वो लेफ्ट से 20%। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरा कंप्लीट यहाँ से रिमूव करूँगा। वो ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम इस पर क्लिक करें तभी तो जाके मुझे वो शो होना, क्योंकि मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा तो मेरा बटन ही आना चाहिए उस टाइम पे, बट जब कोई बटन पे क्लिक करे तब वो मेरा वापस से आ जाए। उससे पहले मुझे यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर बैनर वगैरह लगाएंगे हमारी वेबसाइट पे, वो सिर्फ वही शो। तो गाइस मैं इसको रिस्पॉन्सिव दिखाता हूँ आपको। तो गाइस जैसे ही मैं इसको 895 से नीचे लाता हूँ तो मेरा बटन आ गया, बट मेरे पास यहाँ पर UL शो नहीं हुआ। जब इस पर क्लिक करूँ तब जाके मुझे वो शो होने चाहिए। तो गाइस उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो गाइस हमने क्या कर रखा है कि जो मेरा चेक बटन है इसको हमें अब रन कराना पड़ेगा। तो जो मेरा चेक बॉक्स होगा, ये जो मेरा चेक बॉक्स था, अब इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो भी मेरा चेक बॉक्स है, इसके ऊपर जब भी कोई इसको चेकड कर देगा, तो गाइस ये एक CSS की प्रॉपर्टी है चेकड, कि जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो मेरा चेक बॉक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाए, जब इस पर क्लिक करते हैं तो वो फिल हो जाता है, तो वो हो जाता है चेकड। उसको हम बोलते हैं चेकड, कि जब भी कोई चेक बॉक्स को चेक कर देता है तो उसके अंदर हमें यहाँ पर एक सिलेक्टर का यूज़ करना पड़ता है, और इस सिलेक्टर के अंदर मैं यहाँ पर लगाता हूँ UL। तो गाइस ये सिलेक्टर क्या कर रहा है, तो आप अभी के लिए इतना मान लीजिए कि हम जो भी इस चेक बॉक्स को चेक कर देगा तो ये क्या करेगा, उसको एक ऑर्डर दे देगा कि जो भी उसके अंदर का UL है, चेक बॉक्स के चेक होने पर ये ऑर्डर कर रहा है कि जो भी उसका UL हो
उस पर हमें यहाँ पर क्या फंक्शनलिटी को परफॉर्म कराना है। गाइज ये हमारे एडवांस सेलेक्टर होते हैं जिनके आगे वीडियोस आने वाली है। अभी के लिए आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जो भी मेरे चेकबॉक्स को चेक कर देगा तो उसके ये ऑर्डर करेगा। तो ये चीज़ अभी इसको ऑर्डर कर रही है कि जो भी हमारा यूएल है, चेकबॉक्स के चेक होने के बाद जो भी हमारा यूएल है वो क्या हो जाए मेरा लेफ़्ट से ज़ीरो। लेफ़्ट से ज़ीरो क्यों? क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर क्या कर रखा, उसको बिल्कुल हाइड कर रखा लेफ़्ट से -100% देके। तो जब भी उस पर कोई चेकबॉक्स पे चेक कर देगा तो क्या हो जाएगा, हमारे यूएल को क्या लेकर आ जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो पे, मतलब इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आ जाएगा। तो मेरा चेकबॉक्स तो अब इस पर भी चेक करता है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो आइकन लगाए इसी पे क्लिक करने को मेरे पास चेकबॉक्स भी चेक हो रहा था। रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं इस चेकबॉक्स पर क्लिक करूँगा तो इसने क्या करा, वो लेफ़्ट से इसको फिर से ज़ीरो कर दिया। फिर से क्लिक करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको वापस रिमूव हो जाएगा। तो गाइस ये क्या कर रहा है, उस पर चेक और अनचेक्ड कर रहा है, चेक्ड और अनचेक्ड। तो एक तरीके से क्या बन गया, मेरा एक टॉगलर बन गया कि हमारा ये टॉगल बटन बन चुका है कि जब भी इस पर क्लिक करें तो वो आ जाए और वो हाइड हो जाए। तो ये क्या कर रहा है, सिंपली चेक कर रहा है उसको। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस चेक बॉक्स को भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले करा कर दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। रिफ्रेश करता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा तो गाइस चेक बॉक्स पे वो चेक हो चुका है। फिर से इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ, चेक बॉक्स पे चेक कर देता हूँ, तो ये मेरा आ चुका है। अब गाइस इसको थोड़ा हमें क्या देना है, इफेक्ट देना है। तो इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको साइड से थोड़ा धीरे लेकर आऊँगा। तो वो लेफ्ट से ही रहा है बिल्कुल -100%, तो वो लेफ्ट से ही जब जीरो हो जाएगा तो वो आएगा लेफ्ट से ही। साथ ही इसका एक ट्रांजिशन दे दूंगा 0.5 सेकेंड का, तो उससे क्या होगा, ये बिल्कुल स्लो में आएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो गाइस देखा आपने बिल्कुल एनिमेशन की तरह बिल्कुल ये मेरे पास स्लो मोशन में मेरे पास ये मेन्यू बार वर्क करने लग गया। तो गाइस देखा आपने कितना आसान था। अब गाइस इन सब के बीच में काफ़ी सारे स्पेस है। वो क्यों है, क्योंकि हमने ऊपर एल के अंदर लाइन हाइट दिया था 80 पिक्सल्स का। तो इस 80 पिक्सल्स को मैं यहाँ पर थोड़ा कम कर देता हूँ। 80 पिक्सल की जगह मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ 35 पिक्सल्स का। तो इससे क्या होगा, रिफ्रेश करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़े मेरे ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। तो 35 से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नैप बार थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक चुका है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ मार्जिन, मैं यहाँ से देता हूँ मार्जिन ऊपर से 10 पिक्सल का मैंने यहाँ पर मार्जिन दे दिया। रिफ्रेश करा, क्लिक करा तो मेरा 10 पिक्सल का यहाँ पर मार्जिन आ चुका है। और लाइन हाइट मैं थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, 40 पिक्सल कर देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने अब ये बिल्कुल मेरा परफेक्ट आ चुका है। मार्जिन आप थोड़ा यहाँ पर और इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ अगर 15 तो मेरा थोड़ा और नीचे से आने लग जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो ये थोड़ा मेरा और नीचे आने लग गया। और लाइन हाइट अगर आप कर देंगे 50 तो उनके बीच में और स्पेस क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा 80 की जगह 50 पिक्सल मुझे यहाँ पर शो होने लग गया। अब गाइस अगर इसको कोई और छोटा करता है तो गाइस मेरा आप देखते हैं यहाँ पर जो भी मेरा ब्रांड नेम है वहाँ से रिमूव हो चुका है। तो गाइस वो भी क्या कर रहा है, इसके नीचे आ चुका है, बट वो हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब कोई अपने छोटे फ़ोन में यहाँ पर स्मॉल डिवाइसेस में इसको ओपन करे तो क्या हो, हमारा ये ब्रांड भी यहाँ पर थोड़ा छोटा होने लग जाए, वो भी रिस्पॉन्सिव हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो भी हमारा लेबल का लोगो था तो उस लोगो को यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ जो 35 पिक्सल था वो उसको हम कर देते हैं अब 28 पिक्सल्स। चलते हैं ब्राउज़र पर, रिफ़्रेश करता हूँ तो गाइस देखना ये गाइस मेरा वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने उसको लेबल में लिया था। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ लेबल की जो लोगो की क्लास थी उसका फॉन्ट साइज़ 28 पिक्सल। तो गाइस देखा जैसे रिफ़्रेश कराई छोटा हो गया। तो गाइस जैसे ये रिस्पॉन्सिव होता है यहाँ पर 895 के बाद तो बार भी आ गए और साथ ही ये छोटा भी हो गया। तो गाइस ये थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया था, मैं कर देता हूँ इसको। मैं पहले ऊपर चेक कर लेता हूँ कि कितना हमने दिया था। तो फॉन्ट साइज़ 35 था तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको 30 पिक्सल। चलते हैं ब्राउज़र पे, इसको बिल्कुल दोबारा से रिस्पॉन्सिव करता हूँ। यहाँ से बटन पे क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल नैप बार आ रही है, छोटा करता हूँ तो अभी मेरा फ़ोन डिवाइसेस में। अब इसके बाद ये तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कि यहाँ से छोटा होगा। अब गाइस हमें क्या करना था, हमने यहाँ पर एक ही मीडिया क्वेरी ली है कि हमारी मैक्सिमम वेट हमारी होनी चाहिए 895, बट अगर ये 415 आ गई है उसके बाद ये मेरा छोटा होने लग गया। तो गाइस हमें तब यहाँ पर इसको यहाँ पर कम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको हटा दूँ क्योंकि हमारा जो वो पहले परफेक्ट शो हो रहा था। तो मैं यहाँ पर एक और मीडिया क्वेरी का यूज़ करूँगा और ऐट मीडिया के ऊपर मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैक्सिमम वेट जब हमारी हो जाए 450 से कम या 450 यहाँ पर पहुँच जाए
तब ये मेरा लोगो होना चाहिए छोटा। यहाँ पर करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ, छोटा हुआ। अब जैसे ही 450 के नीचे पहुँचेगा तो गाइज़ ये मेरा छोटा होगा। तो इसको गाइज़ आप और छोटा कर सकते हैं, इसके और मैक्सिमम विड्थ को थोड़ा कम करके मैं यहाँ से इसको 400 ही कर देता हूँ। 400 के बाद अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए यहाँ पर 26 पिक्सल का। रिफ्रेश करता हूँ तो 400 के नीचे पहुँचता है, मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज़ ये छोटा मेरा और होते जा रहा है। बट ये क्या कर रहा है, साइड से थोड़ा ही ज़्यादा मुझे पैडिंग दे रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पैडिंग लेफ़्ट से 0, अभी ऊपर पैडिंग लेफ़्ट से मैं कर देता हूँ इसकी -20 पिक्सल। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ़्रेश करता हूँ। अभी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, -20 पिक्सल हो गई है इसकी। मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ। पैडिंग मेरा वर्क नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पैडिंग ऊपर ही लगा चुका। तो मार्जिन राइट दे देता हूँ थोड़ा 20 पिक्सल का। चलते ब्राउज़र पर, रिफ़्रेश करता हूँ तो गाइस ये अभी भी मेरा शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने ऊपर पैडिंग का यूज़ कर लिया है यहाँ पर H1। यहाँ से मैंने मार्जिन दे रखा है यहाँ से 100 पिक्सल का, तो मुझे यहाँ पर मार्जिन ही देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से दूंगा मार्जिन टॉप से 0 और 100 था तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50 पिक्सल। चलते हैं, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। गाइस ये अभी भी मेरा यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर इसको मार्जिन देता हूँ। गाइस इस मीडिया क्वेरीज को मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ क्योंकि जो हमारा छोटा होता है वो ऊपर आता है। तो मैं यहाँ पर मार्जिन देता हूँ राइट से 20 पिक्सल का। रिफ़्रेश करता हूँ, अभी भी मेरा ये वर्क नहीं कर रहा है। तो गाइस छोटा तो हो चुका है, यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, बट ये मार्जिन मेरा यहाँ से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको यहाँ से 0 देकर अब मैं देता हूँ 50 पिक्सल्स। रिफ़्रेश करता हूँ तो गाइस अब ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, जैसे इसको छोटा करते हैं तो यहाँ पर जब वो मेरे 450 से नीचे आ रहा है तो बिल्कुल इसको छोटा कर रहा है। बट बीच में क्या हो रहा है, ये अभी भी इसका साइज़ बड़ा है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस मार्जिन को इस वाले में भी लगा दूँगा। कॉपी कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज़ हम बिल्कुल सेम रहने देते हैं। मार्जिन यहाँ से भी हम कर देंगे 70 पिक्सल्स। रिफ़्रेश करता हूँ तो गाइस 70 पिक्सल अभी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो गाइस देखा आपने, ये सबसे बड़ा। देन उसके बाद हमारा नैप बार का टॉगल बटन छोटा करते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरा रिस्पॉन्सिव होता जा रहा है। अब इसके बाद आप जितनी मीडिया क्वेरीज लगाना चाहें आप उस पर लगा सकते हैं कि अब 300 के बाद वो कितना दिखना चाहिए। तो गाइस उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे बटन पर क्लिक करूँगा मेरा ये नैप बार शो होने लग जाएगा। सो गाइस इस वीडियो में आपने सीखा कि हम किस तरीके से यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरीज का यूज़ करके एक रिस्पॉन्सिव नैप बार को हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट लगे तो आप यहाँ पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।